स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के अंदर यूनिट 10 चैप्टर नंबर 17। इसके अंदर में सेबी और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शेयर बाजार। उनकी आज हम यानी मेन शेयर मार्केट ऑफ इंडिया, इनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के प्रमुख शेयर बाजार को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE राष्ट्रीय शेयर बाजार, दूसरा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और तीसरा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले NSE से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में फेरवानी समिति की सिफारिश पर सन 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी शेयर, डिबेंचर, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बॉन्ड तथा सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार करता है। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई बर्ली में है। स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक विदेशी विनियोग की अनुमति है। इसमें विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग FDI अधिकतम 26% तथा 23% संस्थागत विदेशी विनिमय FII हो सकता है। तो इसमें यह बताया गया कि जो NSE है उसकी स्थापना 1992 में की गई और इसका जो मेन प्रमोटर था, इसके जो प्रमोटर थे वो IDBI थी, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी मेन प्रमोटर के रूप में इन्होंने इसकी मेन प्रमोटर थे। और यहाँ NSE के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इक्विटी शेयर, डिबेंचर और पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करने का काम किया जाता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो दक्षिण मुंबई बर्ली में है। इसके अंदर उन्हीं कंपनियों की प्रतिभूतियों का सूचीकरण होता है जिसकी चुकता पूंजी कम से कम 3 करोड़ है। यानी इसके अंदर ऐसी हम कंपनियों को लिस्टेड कराते हैं जिनकी कैपिटल 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। 3 करोड़ से कम पूंजी वाली कंपनियों को इसके अंदर लिस्टेड नहीं कराया जा सकता। निर्गमित संस्थाएं इसकी सदस्य हो सकती हैं और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में 49% विदेशी विनियोग की अनुमति है। यानी जो स्टॉक NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर 49% तक विदेशी विनियोग की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें FDI के माध्यम से 26% और FII के माध्यम से 23% विनियोग किया जा सकता है। इसी क्रम में दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE के नाम से भी जानते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई। सन 2002 में इसका नाम परिवर्तित करके BSE कर दिया गया। अगस्त 2005 को इसे एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में BSE तथा दलाल स्ट्रीट एक ही है। यह विश्व का 10वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स BSE का सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य सूचकांक है। सेंसेक्स की रचना सन 1986 में की गई। तो इसमें यह बताया गया कि जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में की गई। 2002 में इसका नाम बदल के BSE कर दिया गया। अगस्त 2005 में इसे एक पब्लिक कंपनी के रूप में कन्वर्ट किया गया और वर्तमान में जो BSE या दलाल स्ट्रीट है वो एक ही बात है दोनों। और जो BSE है वो विश्व का 10वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है और BSE का जो सर्वाधिक मान्य सूचकांक है वह सेंसेक्स है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो ये था बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI। लघु तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक्सचेंज के रूप में सन 1982 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई। यह भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज है। इसकी अवधारणा अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ के आधार पर की गई। इस एक्सचेंज का मुख्य उद्देश्य लघु तथा मध्यम कंपनियों की प्रतिभूतियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी प्रतिभूति बाजार की व्यवस्था करना है। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख से 25 करोड़ तक है। तो इसमें बताया गया जो हमारे लघु और मध्यम यानी जो छोटे और मध्यम आकार की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके एक्सचेंज के रूप में 1992 में OTCEI की स्थापना मुंबई के अंदर की गई और यह
भारत में सबसे पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी कंप्यूटराइज सुविधा वाला एक्सचेंज बना। और इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक के आधार पर लिया गया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, OTCI का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे जो लघु और मध्यम आकार की जो कंपनियां हैं उनकी प्रतिभूतियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभूति बाजार के अंदर व्यवहार करने के लिए लाना है। और इसके अंदर उन कंपनियों को लिस्टेड किया जाता है जिनकी पूंजी 30 लाख से 25 करोड़ तक की है। तो स्टूडेंट, ये थी एक साधारण और सामान्य जानकारी भारत के स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजारों के बारे में, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।